नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल मेधा स्टूडेंट एकेडमी में। तो कल के क्लास में हम लोगों ने अनुपात एवं समानुपात का पहला लेक्चर हमने देखा था, जिसमें कुछ बेसिक चीज़ों को समझा था, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो आज जो है यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। तो इसमें भी हम टाइप को देखेंगे कि ऐसा क्वेश्चन जो है कितने टाइप से हम बना सकते हैं। जैसे कि ए अनुपात बी 2:3 है, बी अनुपात सी 4:5। तो हमको ए बी और सी का मान बताना है कि कितना होगा, है ना। तो इसको समझने के लिए इसका 3 टाइप हम आपको बताते हैं। और 3 टाइप में जो सबसे बेस्ट है उसी से हमको बनाना है। तो थोड़ा इसका जो बेसिक है, जो चलन में आ रहा है सदियों से, तो उसको पढ़ लेना है ताकि आपको भी पता रहे कितने टाइप से बनता है। लेकिन हमको बनाना नहीं है वैसे, है ना। चलिए फर्स्ट टाइप को समझते हैं। ए अनुपात बी दिया है 2:3 मान लेते हैं। ए अनुपात बी, इसका मान दिया गया है 2:3। ठीक है। बी अनुपात सी, बी अनुपात सी मान लेते हैं 5:2 है। ठीक है। तो ये टाइप 1 है। क्या है? टाइप 1 है। टाइप 1। ठीक है। आपको बताना है कि ए बी और सी का मान क्या होगा, है ना। तो इसमें हमको देखना है कि कॉमन क्या है। इसमें कॉमन क्या है? बी है। और इसमें भी कॉमन, यानी कि दोनों में कॉमन बी है। तो ऐसे लिखना है, ए अनुपात बी, इसके नीचे लिख दीजिए 2:3। ठीक है। यहाँ लिखिए बी अनुपात सी, और इसके नीचे लिख दीजिए 5:2। तो ये पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप में हमको देखना है कि कॉमन यहाँ पे जैसे 3 है बी, और यहाँ कितना है? बी 5 है। तो बी जो है यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बी जब दोनों में है तो यहाँ पे बराबर होना चाहिए बी, है ना। तो बी को हम अगर बराबर करेंगे तो ए और सी का मान जो है बदल जाएगा। तो वही हमको लाना है। तो बी को कैसे बराबर करेंगे? तो बी के साथ हमको गुना करना है इधर वाले बी को। इधर वाला बी कितना है? 5 है, तो 5 से गुना करना है। और इधर वाला बी को, लेफ्ट वाला जो बी है, इससे गुना करना है, 3 के साथ गुना करना है। इससे फ़ायदा क्या होगा? देखिए अभी ये बराबर हो जाएगा, बी यहाँ भी सेम हो जाएगा और यहाँ भी दोनों जगह सेम हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? तो 5 × 2 15 हो गया। अब ए बदल के कितना हो गया? 15। ए 5 × 2 10 हो जाएगा। तो 5 × 2 कितना हो जाएगा? 10 हो गया। और 5 × 3 ये हो जाएगा 15, यानी कि बी का मान कितना हो गया? 15 हो गया। अब यहाँ भी 5 × 3 बी कितना हो गया? 15। और सी कितना हो जाएगा? 3 × 2 6 हो गया, है ना। अब देखिए, अब लिख सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी आराम से। ए क्या हो गया? ए बन गया 10, बी हो गया 15, और सी कितना हो गया? 6 हो गया। तो ये हो गया, यानी कि जब बी 15 होगा तो ए 10 और सी 6 होगा। तो 10:15:6 ये हो जाएगा मेरा आंसर। तो ये टाइप 1 है। ठीक है। सेकंड टाइप से अगर बनाएंगे, दूसरा टाइप, टाइप 2। टाइप 2 में क्या करेंगे? जैसे कि ए बी और सी, ये तीनों को लिखेंगे। अब जिसका मान दिया है उसके नीचे उसको लिखिएगा। जैसे ए अनुपात बी दिया है 2:3, तो ए और बी के नीचे लिख दीजिएगा 2:3। ठीक है। बी अनुपात सी दिया है 5:2, तो बी और सी के नीचे यहाँ लिखिएगा, ऊपर नहीं लिखिएगा, नीचे 5:2। अब क्या होगा? यहाँ पे खाली रह गया और इधर यहाँ पे खाली रह गया, है ना। तो ये खाली जगह में किसको भरना है? जो बगल वाला है उसी को भरना है। तो बगल में क्या है? यहाँ पे 3 है ना। तो इस 3 को जो है यहाँ पे भरना है। इधर खाली में क्या भरना है? 5 भरना है ना। तो और अगर मान लेते हैं यहाँ पे डी रहता, डी रहता, ई रहता, है ना, एफ रहता, कुछ भी रहता, तो जो जो खाली रह गया तो बगल में जो है उसी को भरते जाना है ना। ऐसे ही ये चलते जाता है। तो यहाँ पे हम भर दिए। उसके बाद गुना कर देना है सबको। यहाँ पे जब गुना कर दीजिएगा, मान निकल जाएगा।
तो 5 गुना 2 कितना हो जाएगा 10, 5 गुना 3 हो जाएगा 15 और 3 गुना 2 हो जाएगा 6। ये हो गया मेरा आंसर। ये हो जाता है सेकंड टाइप। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, ए अनुपात बी जिसका मान दिया है 2:3, बी अनुपात सी जिसका मान है 4:5, सी अनुपात डी और इसका मान ले लेते हैं हम 3:4 ले लेते हैं। ठीक है, अब जो है निकालना है हमको ए से लेकर डी तक, है ना। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए बी और सी यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे लिखिएगा ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, जैसे लिख दिए। अब यहाँ पे ए और बी के जगह में क्या है 2:3 है, इसके नीचे 4:5 और इसके नीचे 3:4। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है 4 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बी को यहाँ पे बराबर कर लेते हैं। अभी बराबर करना सिखाएं आपको। तो बी को बराबर करने के लिए तो बी को अगर बराबर करेंगे तो बी का यहाँ क्या है 4 है, तो इसको 4 से गुना कर देंगे। ठीक है, और बी का यहाँ कितना है 3 है, तो इसको 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 4 गुना 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। 4 गुना 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 गुना 3 हो जाएगा 12 और 5 गुना 3 हो जाएगा 15। ठीक है, इसको भी ऐसे ही छोड़ दिए हैं। तो यहाँ पे मेरा जो निकला ए बी और सी का मान, ए बी और सी का मान निकल गया 8:12:15। ठीक है, यहाँ तक पता है क्योंकि ए का नीचे क्या है 8 है, तो 8, बी का नीचे 12 है तो 12 हो जाएगा, यहाँ भी 12 है, और सी का नीचे 15। ए बी और सी निकल गया, लेकिन यहाँ पे हम छोड़े थे सी अनुपात डी। सी अनुपात डी कितना है 3:4 है ना। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है सी है, तो यहाँ पे सी का मान कितना है 15 है और यहाँ पे सी का मान कितना है 3 है। अब सी को बराबर कीजिए, जब सी को बराबर कीजिएगा तो फिर से वैल्यू बदल जाएगा। तो यहाँ पे 3 से गुना करना होगा इसको, और इसको जो गुना करना होगा ये 15 से गुना करना होगा। अब कितना हो जाएगा 8 गुना 3 हो जाएगा 24, 12 गुना 3 हो जाएगा 36, 15 गुना 3 हो जाएगा 45 और इधर 15 गुना 3 45 हो गया, इधर हो गया 15 चौके 60 हो गया। अब मेरा मान निकल गया ए बी सी डी का कंप्लीट मान निकल गया। ए का मान हो जाएगा 24, बी का हो जाएगा 36, सी का हो जाएगा 45 और डी का हो जाएगा 60। तो कटाइए 3 से कटेगा ये, 3 से कटाने से जैसे 8 बार में कट गया, 3 से कटाएंगे तो 12 बार में, ये 15 बार में, ये 3 से कटाएंगे तो 20 बार में, है ना। और कटेगा ये किसी से नहीं कट रहा है, तो यही मेरा हो जाएगा आंसर। ठीक है, 8, 12, 15 और 20। तो सबसे पहले हम बी को बराबर किए, उसके बाद सी को हम बराबर किए, तो ये बहुत बड़ा हो जाता है ना, तो इतना बड़ा हमको नहीं बनाना है। दूसरा मेथड जब बताए थे, सेकंड मेथड जो बताए हैं, देखिए ए बी सी और डी इस तरह लिख देना है। ए और बी के नीचे जो है लिख दीजिए 2:3, है ना। बी और सी के नीचे क्या है 4:5 है, तो यहाँ पे 4:5 लिख देते हैं। और सी और डी के नीचे क्या है 3:4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3:4। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे खाली है, यहाँ भी खाली है, यहाँ भी खाली, इधर भी इधर भी। ठीक है, तो यहाँ पे सी के पास किसको भरना है, जो बगल में है। बगल में यहाँ पे कौन है, बगल में यहाँ पे 3 है, तो सी में यहाँ 3 लिखना है और डी में भी 3 लिखना है। अब यहाँ पे
डी के नीचे जो बगल में है, यहाँ पे डी के नीचे 5 लिखना है। और इधर बगल में क्या है, 4 है। इधर बगल में 3 है, 3। तो जो बगल में है उसी को लिखना है। अब गुना कीजिए, 4 गुना 2 8, और 8 गुना 3 कितना हो जाएगा, 24। 4 तिया 12, और 12 तिया कितना हो जाएगा, 36। 5 तिया 15, और 15 तिया कितना हो जाएगा, 45। और 5 तिया 15, 15 गुना 4 कितना हो जाएगा, 60। तो यहाँ से भी निकल गया। जब 3 से कटाएंगे तो 8 12 15 20। तो यह टाइप 2 से ऐसे, ये हो गया टाइप 1, ये हो गया टाइप 2। टाइप थर्ड को जानते हैं कि टाइप थर्ड जो है सबसे आसान मेथड है, और इसी से हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन को बनाएंगे। टाइप थर्ड है, बता दीजिएगा, रुकिए 1 मिनट। चलिए देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट टाइप है, ठीक है। यही क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ए अनुपात बी। ए अनुपात बी था कितना, 2 3 4 5 और 3। ए अनुपात बी हो जाएगा 2 अनुपात 3। बी अनुपात सी 4 अनुपात 5। सी अनुपात डी, ये हो जाएगा 3 अनुपात 4। अब ये जो टाइप है इसका नाम दे देते हैं काट सही मेथड। काट और सही। काट सही मेथड। काट सही मेथड कैसे बनाना है, तो हमको काटने से पहले सीधा ऐसे गुना करना है, ठीक है। ऐसे गुना करने से क्या निकलेगा, ए का मान निकलेगा। जैसे 2 गुना 4 गुना 3 अगर सीधा सीधा गुना कर देंगे तो ये फर्स्ट में क्या है, ए है, तो ए का मान निकलेगा। और डायरेक्ट अगर डी का मान निकालना है तो सीधा सीधा गुना कीजिएगा, 3 गुना 5 गुना 4, तो ये डी का मान निकलेगा। तो ऐसा भी पूछता है कई सारा क्वेश्चन में कि ए और डी का मान बताइए, तो सबसे पहले ए और डी का बताते हैं, उसके बाद ए बी सी डी सबको समझाते हैं। तो ए और डी का भी बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए और डी का बताना है। जैसे यहाँ दिया क्या, 2 3 है, 4 5 है 3 4। ए का निकालने के लिए सीधा गुना कीजिए, 4 गुना 2 गुना 3 है ना, तो 4 दुना 8, 8 तिया 24, ठीक है। और डी का सीधा गुना कीजिए, 3 गुना 5 गुना 4, 3 गुना 5 15, और 15 गुना 4 हो जाएगा 60। अब जो है इसको कटा देना है। ये कट जाएगा 3 से 8 बार में, और ये कट जाएगा 20 बार में। फिर 2 से कटेगा, या 4 से कटाइए, 4 दूना 8, और 4 पंचे 20, है ना। तो ये निकल गया ए और डी का मान। ए और डी, ये डायरेक्ट ए और डी का निकल जाएगा। अच्छा, इतना अगर गुना नहीं करना है, अगर ए और डी का निकालना है तो यहाँ पे कीजिएगा। जैसे 2 अनुपात 3 है, 4 अनुपात 5 है, और 3 अनुपात 4 है। तो पता है कि साइड साइड गुना करना है, लेकिन सबको अब गुना नहीं करना है, जो जो कटेगा उसको कटा देते हैं। तो लेफ्ट राइट देखिए कौन कौन कट रहा है। जैसे कि यहाँ पे 2 है ना, ये 2 से, अच्छा 2 यहाँ पे 4 है, तो 4 तो कटिए जाएगा। तो 4 और 4 ये खत्म हो गया, 3 और ये 3 खत्म हो गया। बचा क्या, इधर 2 बचा, और इधर क्या बचा, 5 बचा। इधर सब एक एक है ना, जो कट गया एक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ क्या हो जाएगा 5। तो डायरेक्ट निकल गया। तो ए और डी का मान ऐसे भी निकल सकते हैं। अगर मान लीजिए कुछ बड़ा रहता है इस तरह, तो 2 अनुपात 3 दे दिया है, 4 अनुपात 5 है, के बाद 3 अनुपात 4 है, मान लेते हैं 10 अनुपात ले लेते हैं, और 2 अनुपात ले लेते हैं
इसमें क्या हो गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ, यानी कि ए से एफ तक जाएगा ये। ए और एफ का मान अगर निकालना है डायरेक्ट, क्या कीजिएगा, कटाइएगा। जैसे यहाँ 3 से 3 गया, ये 4 और ये 4 गया, है ना, और कुछ कट रहा है, लेफ्ट राइट कटाना है, ठीक है। ये 2 से कटाएंगे कितना बार में, ये 3 बार में कट गया। इधर 5 और इधर 10, 2 बार में गया, और कुछ कटेगा, कटेगा तो 2 से ये 8 कटेगा कितना बार में, 4 बार में। तो इधर क्या बच गया, केवल 2 बचा, तो इधर 4 गुना 3 हो जाएगा 12। अच्छा, इधर और कटता तो 2 बार में कट गया, है ना, तो 6 हो गया, 3 गुना 2 6। इसको भी अगर हटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 1:6। तो डायरेक्ट ए और एफ का मान निकाल सकते हैं, ये हो गया। तो काट सही मेथड जो है, यहाँ पे निकालना है हमको, ए और डी का मान नहीं निकालना है, हमको निकालना है ए बी सी और डी सबका मान बताना है, ठीक है। सबका मान बताने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ए का मान तो पता ही है, सबको गुना करना है। 4 गुना 2 गुना 3, तो 4 दूना 8, 8 तिया कितना हो जाएगा, 24। अब जो है यहाँ पे समझिए, बी का मान निकालने के लिए ऐसे एक काटना है और एक इधर से एक सही करना है। अब गुना हमको किसको करना होगा, इधर जो नहीं कटा है उसको लेंगे, और इधर जिसमें टिक है उसको लेंगे, और इन सबको क्या करना है, गुना करना है, ठीक है। 3 4 और 3, तो लेफ्ट साइड 4 और 3 को, और राइट साइड केवल 3 को लेना है। तो राइट साइड हमको देखना है जो टिक है केवल उसी को लेना है, और लेफ्ट साइड हमको देखना है जो नहीं कटा है उसको। तो 4 गुना 3 कितना हो जाएगा, 12, और 12 गुना 3 कितना हो जाएगा, 36, ठीक है। अब जब लिख लीजिएगा, अब सी का मान निकालने से पहले फिर से काटिएगा, काटिएगा और इधर एक टिक कीजिएगा। तो दोनों एक साथ कीजिएगा, जब इधर काटिएगा तो तुरंत इधर टिक भी कीजिएगा। अब क्या लेना है, लेफ्ट साइड क्या बोल रहे हैं, जो नहीं कटा है उसको लेना है, तो यहाँ पे 3 को लेना है, और राइट साइड किसको लेना है, जिसमें टिक है। तो 3 और 5 में टिक है ना, तो इन सबको गुना कीजिए। 3 गुना 3 9, और 9 गुना 5 कितना हो जाएगा, 45, ठीक है। तो सी का मान हमको निकल गया। अब डी का मान, तो डी का मान निकालने से पहले फिर काटना है और इधर टिक करना है। अब इधर तो सब कट गया, इधर तो कुछ नहीं बचा, अब इधर केवल गुना होगा। तो 5 गुना 3 15, और 15 गुना 4 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ए बी सी डी का मान निकल गया 24 36 45 60। लेकिन ये और भी कटेगा, इसको कटा लीजिए। तो इसको कटा लेते हैं जितना कटेगा, जैसे कि इसको कटाते हैं 3 से, तो ये 8 बार में जाएगा, ये हो जाएगा 12 बार में, ये 15 बार में, ये 20 बार में। और कोई संख्या से कटेगा, नहीं कटेगा। तो ए बी सी डी का मान कितना हो जाएगा, 8 12 15 और 20। ये ए बी सी डी का मान निकल गया। अब देखिए यहाँ पे ए और डी का मान कितना निकाले थे, 2 और 5 निकाले थे, है ना। अब यहाँ पे ए का मान कितना निकला, 8, और डी का मान कितना निकला, 20 निकला। अब यहाँ से भी ए और डी का मान निकाल सकते हैं, 8:20। आइए इसको 4 से, 4 दूना 8, 4 5 20, तो ये निकल गया 2:5 ए और डी का मान। एक बार जो रेशियो निकल जाएगा तो किसी का भी मान निकाल सकते हैं। जैसे पूछेगा ए और सी का मान बताइए, ए और सी, तो ए का मान कितना है, 8 है, सी का मान कितना है, 15 है। ये हो जाएगा ए और सी का मान, क्योंकि ये कटेगा नहीं। अगर पूछेगा बी और डी का मान बताइए, बी अनुपात डी, तो बी का मान कितना हो जाएगा, 12, और डी का मान हो जाएगा 20। तो ये कटेगा 4 से, तो 4 तिया 12, 4 पंचे 20, तो 3:5 क्या हो जाएगा, बी और डी का मान हो जाएगा। तो ये मेथड जो है सबसे बेस्ट है, ठीक है। चलिए और एक क्वेश्चन बना लेते हैं इसी तरह। लास्ट एक बताते हैं काट सही मेथड से, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। ए अनुपात बी 2:3, बी अनुपात सी बराबर अनुपात 2, सी अनुपात डी बराबर 1:4, डी अनुपात ई बराबर 3:2, ठीक है। आपको बताना है
ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई बराबर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, ए का मान सीधा गुना करना है, तो 5 गुना 2 गुना 1 गुना 3, तो 5 गुना 10, 10 दिया 30, तो ए का मान कितना हो जाएगा 30। अब बी का मान निकालने से पहले काटना है और इधर टिक करना है, तो इधर लेना है जो नहीं कटा है, जैसे 5 गुना 3 15, इधर जो टिक है उसको, तो 15 गुना 3 कितना हो जाएगा 45। ठीक है, फिर काटिएगा, फिर टिक कीजिएगा, तो जो नहीं कटा है उसको लेना है, 1 गुना 3 3 हो गया, इधर जो टिक है सबको लेना है, तो 3 गुना 3 गुना 2 कितना हो जाएगा 3 3 9 9 2 18 हो जाएगा। फिर एक काटना है, फिर एक लेना है, तो 3 गुना 3 9 9 2 18, 18 चौके 72। है, फिर एक काटना है, फिर इधर लेना है। अब क्या करना है, इधर तो सब कट गया, इधर कुछ बचा नहीं, इधर जो टिक है सबको गुना कीजिए, 3 गुना 2 6, 6 गुना 4 24, और 24 गुना 2 कितना हो जाएगा 48। ठीक है, चल गया मान। अब जो कट रहा है ये 3 से कटेगा सारा, 3 से इसको कटा दीजिए और देखिए कितना वैल्यू आता है, तो 3 से कटाएँ तो ये 10 आ गया, ये आ गया 15, ये आ गया 6, ये आ गया 3 से 24, ये 24 गुना 3 72 होता है, और ये 3 से कटाएंगे तो 16 बार में जाएगा। अब देखिए ये कट रहा है किसी से, सब कटना चाहिए, ऐसा नहीं कि 10 और 24 को कटा दिए या 15 और 10 को कटा दिए, ऐसा नहीं, जो भी संख्या से कटाएंगे सब कटना चाहिए। तो 10 15 6 24 और 16 है ना, तो यही हो गया आंसर। ये कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो इसको पूरी तरह से काट सके। तो 10 15 6 24 और 16 ये ए बी सी डी ई का मान हो जाएगा। तो ये सारा टाइप हो गया कंप्लीट। तो ये जो है ये सबसे बेस्ट टाइप है ना, इसी टाइप से हमको सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन अब देखिए, अब फटाफट बनेगा, तो बनाते हैं। देखिए जैसे कि दिया है ए अनुपात बी का मान दिया है 2:3, तो लिखिएगा ए अनुपात बी बराबर 2:3, तो बी अनुपात सी दिया है 4:5, को बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना होगा। क्या कीजिएगा, पहले 4 गुना 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, उसके बाद एक काटना है और एक सही करना है, तो इधर हम 2 को काटें, इधर 3 को टिक किए, इधर लेना है 4, इधर जो टिक है उसको लेना है, तो 4 गुना 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, है ना, 12 हो गया, और इधर काटें, इधर टिक किए, क्या बचा 5 गुना 3 कितना हो जाएगा 15। ठीक है, क्या हो गया 8 12 और 15, तो ऑप्शन में है बी में है 8 12 और 15 बेस्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है ए अनुपात बी 2:3, ए अनुपात बी दिया है 2:3, जैसे जैसे है वैसे लिखिएगा। ए अनुपात बी है 2:3, बी अनुपात सी इसका मान दिया है 4, और डी अनुपात सी दिया है 5:2। है डी अनुपात सी, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो है क्रम से होना चाहिए, जैसे यहाँ पे ए और बी में ख़त्म हुआ तो बी से ही यहाँ शुरू होना चाहिए, है ना, जो है, तो बी और सी, यहाँ सी से ख़त्म हुआ तो यहाँ स्टार्ट जो होना चाहिए सी से, लेकिन यहाँ स्टार्ट हो गया है डी सी, तो एग्ज़ाम में ऐसे ही फंसाता है ना। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या करेगा, आराम से निकाल देगा, लेकिन उसका ऑप्शन भी यहाँ रहेगा, अभी बनाते हैं देखिएगा, ऑप्शन भी हो सकता है 4 दूना 8 और 8 पंचे हो जाएगा 40। ठीक है, इधर हो जाएगा, कटेगा, ये सही करेंगे, 4 तिया 12 12 पंचे 60, इधर लेंगे 5 तिया 15, ये काटेंगे, इधर लेंगे तो 3 दूना 6, ये 60 15 6, ऑप्शन नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होगा कि ऑप्शन रह भी सकता है,
तो इस तरह नहीं करना है ना, तो ये हो जाएगा गलत। ध्यान से देखिएगा ना क्वेश्चन को, जहाँ से ख़त्म होगा वहीं से शुरू होना चाहिए। ए अनुपात बी है 2:3, बी अनुपात सी है 4:1, और यहाँ पे क्या है, डी अनुपात सी 5:2 है। तो आपको लिखना है सी अनुपात डी, क्योंकि यहाँ से सी से ख़त्म हुआ है तो सी से शुरू कीजिए। तो सी अनुपात डी कितना लिखेंगे, जब इसको पलटें तो ये भी पलट जाएगा, तो ये लिखा जाएगा 2:5। अब ऐसे बैठा के आपको बनाना है, ठीक है। जब ऐसे बैठा के बनाइएगा, कितना निकला, 4 × 2 8, और 8 × 2 16, 16 हो गया। एक काटेंगे एक लेंगे, 4 × 2 8, 8 × 24, फिर एक काटेंगे एक लेंगे, 2 × 3 6, 6 × 1 6 ही हो जाएगा, काटेंगे एक लेंगे, 3 × 1 × 5 तो हो जाएगा। तो 16 24 6 और 15 किस में, ये नंबर में है, 16 24 6 और 15। ठीक है, ये मेथड जो है बहुत जल्दी बनता है और इसी से आपको बनाना है। अब जो है देखिए, डायरेक्ट अगर ऑप्शन से बनाना था तो हम कर सकते थे कैसे, जैसे यहाँ पे दिया है ए का मान, देखिए यहाँ पे ए क्या है 2 है, और डी में देखिए डी, डी में क्या है 5 है, यानी कि ऑप्शन में ए और डी जो होगा, ए 2 से कटना चाहिए और डी में जो होगा वो 5 से कटना चाहिए। तो देखिए 2 से ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 2 से सब कट रहा है ना। तो ए से जब हम चेक किए तो 2 से सब कट रहा है, लेकिन 5 से कौन कट रहा है, केवल यही कट रहा है 15, और कोई कट रहा है नहीं, कट रहा है ना। 24 नहीं कटेगा, 6 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा। डायरेक्ट ऑप्शन से भी टिक मार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 3a = 4b = 5c, ये तो आसान था, आपको बताए थे पहला क्लास में ही। 3a = 4b 5c, आपको क्या बताना था, a अनुपात b अनुपात c का मान बताना था, है ना। तो बताए थे आपको फर्स्ट क्लास में कि a का निकालना है तो a के साथ जो है उसको छोड़ दीजिए, बाकी सबको गुना कीजिए। तो a के साथ 3 है तो 5 और 4 को गुना करना है, तो 5 × 4 कितना हो जाएगा 20, तो 5 और 4 से गुना करना होगा। b का मान निकालना है तो b के साथ 4 है, 4 को छोड़ दीजिए, बाकी सबको गुना कीजिए, 3 × 5 करना होगा। और c का मान निकालना है, c के साथ 5 है, इसको छोड़ के बाकी सबको गुना, 4 × 3 करना होगा। ठीक है, अब देखिए 5 × 4 कितना हो जाएगा 20, 5 × 3 हो जाएगा 15, और 4 × 3 हो जाएगा कितना 12, 20 15 12 जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a + b। अब देखिए ये जो ऑब्लिक दे दिया है बट्टा, तो ये अनुपात ही है ना। अनुपात को ऐसे भी लिख सकता है, ऐसे जो लिखा है इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब अनुपात ही है। ठीक है, तो जो बट्टा दे के लिखा जाता है तो उसको हम अनुपात में भी लिख सकते हैं, 23:12, है ना। इसको ध्यान रखिएगा, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या लिख दिया है। क्वेश्चन जो है ऐसे भी मिल सकता है देखने के लिए। अब देखिए यहाँ हमको दिया है, किसका मान दिया है, a + b अनुपात c, है ना। इसका मान दिया है 23:12। इसी प्रकार इधर दिया है b + c रेशियो a, है ना। तो ये 17 हो जाएगा, बात 8 हो जाएगा। आपको बताना है a + c के साथ b का क्या अनुपात होगा, है ना। तो इसको बताना है तो हमको a b और c तीनों का निकालना होगा, तब ये बनेगा। अब ध्यान दीजिएगा, a b c यहाँ भी है और यहाँ भी a b और c है ना, तीनों है यहाँ पे, a b c यहाँ भी, a b c यहाँ भी है। लेकिन एक चीज़ देखिएगा कि जब इन दोनों को जोड़िएगा 23 और 12, इसको जोड़िएगा, इधर साइड में जोड़ते हैं 23 और 12, है ना। तो 3 2 ये 5 हो गया, और 2 1 3 ये 35 हो जाता है। लेकिन जब इधर जोड़ते हैं 17 और 8,
17 और 8 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। फ़र्क दिख रहा है, जब यहाँ भी ए बी सी है और यहाँ भी ए बी सी है तो योग में इतना अंतर क्यों है, 10 का अंतर है ना। योग में कितना का अंतर है, 10 का अंतर है। तो हमको योग बराबर करना है, इसमें क्या करना है, तो योग बराबर करना है, योग बराबर करना है। ठीक है? जब योग बराबर कीजिएगा तब अपने आप ए बी और सी का मान निकल जाएगा। तो योग बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसका जो वैल्यू निकला जोड़ के 23 + 12 कितना निकला, 35 निकला, इसको इधर गुना कीजिएगा। ठीक है, और इसका जो जोड़ के निकाले वैल्यू 25, इसको इधर गुना कीजिएगा। जब इस प्रकार से गुना कीजिएगा तो योग बराबर हो जाएगा। देखिए जो जो कट रहा है उसको कटा दीजिए। अब यहाँ पे कटेगा भी, तो इतना बड़ा संख्या गुना करना भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उसको कटाइए। 5 से कटाइए, 5 बार में कट जाएगा। इसको 5 से कटाइए, 7 बार में ये कट जाएगा। अब नहीं कटेगा, अब गुना कीजिए। 23 को 5 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और हो जाएगा 115। ठीक है, और 12 को 5 से गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 60। और इधर 17 को 7 से गुना कीजिए, 17 को 7 से गुना करेंगे, 17 7 कितना होता है, 119 होता है। और 8 को 7 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 56। ठीक है, अब देखिए दोनों का योग जो है वो बराबर होगा। 115 और 60 को जोड़िए, 115 और 60 कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 175। इधर भी जोड़िए, 175 होना चाहिए। तो 9 6 15 का 5 हो गया, है ना, 5 1 6 1 7 हो गया, 175, यानी कि योग हो गया है बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमको सिंगल सिंगल मिल रहा है उसको पहले देखिए। सी देखिए, इसमें ए और बी दोनों है, लेकिन सी इसमें अकेला है, इसमें ए अकेला है। तो इसमें क्या है, बी और सी दोनों है। ए बी सी का जब मान लिखिएगा तो तीनों का योग कितना होना चाहिए, इन तीनों का योग होना चाहिए 175। 175 होना चाहिए योग। अब जो सिंगल सिंगल है उसको लिख दीजिए उसका नीचे, जैसे 60 है सी के नीचे, तो यहाँ पे 60 लिख दीजिए। सी का मान कितना हो जाएगा, 60। ए का मान लिखिएगा, जैसे कि ए यहाँ पे है तो ए का नीचे क्या है, 56 है, तो ए का नीचे लिखिएगा 56। ठीक है, अब बच गया बी। बी में क्या लिखें, तो बी में लिखने के लिए दो तरीका है। एक तो इन दोनों को जोड़िए और 175 में माइनस कर दीजिए, क्योंकि तीनों का योग कितना होना चाहिए, 175 होना चाहिए। तो दोनों को जोड़ के अगर 175 में माइनस करेंगे तो बी का मान निकल जाएगा, है ना। तो 60 और 56 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 116। 60 और 56 116 हो जाएगा, तो 116 अगर माइनस कर देंगे, 6 में 6 घटा 9, और 6 में 1 घटा, यहाँ हो गया 5। तो और ये गया, कितना बचा, 59। बी का मान निकल गया 59। ठीक है, अब दूसरा तरीका बी का मान निकालने के लिए देखिए, ए और बी यहाँ दिया है 115, और यहाँ पे बी और सी दिया है कितना, 119। अगर ए और बी से अगर बी का मान निकालेंगे, ए प्लस बी कितना दिया है, 115। जबकि हमको इसमें पता किसका मान है, ए का मान हमको पता है। तो ए का मान कितना है, ए का मान कितना निकला था, 56 + 20 बराबर 115। तो बी बराबर 115 माइनस 56, तो बराबर कितना निकलेगा, 59। यहाँ से भी बी का मान निकल जाएगा। और एक तरीका है बी का मान निकालने के लिए, तो यहाँ पे देखिए बी प्लस सी जो है कितना दिया है, 119। तो बी प्लस सी कितना है, 119 है। तो यहाँ पे हमको सी का मान जो है पता है, तो बी का मान निकल जाएगा। बी प्लस 60, क्योंकि सी का मान 60 है, बराबर 119। बी बराबर कितना हो जाएगा, 119 माइनस 60 हो जाएगा, तो यहाँ से भी निकल जाएगा 59। ठीक है, तो इस प्रकार से भी बी का मान निकाल सकते हैं। तो पहला जो बी का मान निकालें, तीनों को जोड़िएगा, जोड़ने से कितना होना चाहिए, 175। हमको दो का मान पता था, ए का और सी का, तो ए और सी को जोड़ के 175 में घटा दिए तो बी का मान निकल गया। और दूसरा और तीसरा तरीका तो बता ही दिए।
अब देखिए पूछा क्या है, ए प्लस सी अनुपात बी। तो ए प्लस सी, अब ए बी सी जब हमको तीनों मिल गया तो अनुपात बी हमको चाहिए, तो बी के जगह में क्या आ जाएगा, 59 आ जाएगा, है ना। तो डायरेक्ट ऑप्शन देख के भी मार सकते हैं, 59 बी नंबर। अब ए प्लस सी को जोड़िए, अगर पूरा बनाना है तो ए प्लस सी कितना हो जाएगा, 5 और इधर 6 11, यानी कि 116 हो जाएगा। ए प्लस सी 116 चल गया। तो इस प्रकार से ये बनता है। ये भी सेम है ना, और भी क्वेश्चन है, तो अब आगे का क्लास में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पीछे जो बताए थे ये सभी रिवाइज कीजिएगा, जो शुरू से क्लास देखिएगा, तो बहुत सारा इम्पोर्टेंट जो है कंसेप्ट बताया गया है। तो ये सब रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन 4 तक मेरा हो गया, कल से क्वेश्चन 5 से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।